अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 45 ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या पाइथन मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है, नहीं करता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यार इसका हम आंसर भी देते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करते हैं ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार बेसिकली चैनल को यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ से आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट, फिर हम थ्योरी करें, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इट रेफर द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द सेम मेथड इन देयर ऑन वे। मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन मेथड सेम होता है। दोबारा इस बात पे गौर करना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेंगे लेकिन मेथड सेम होगा। In Python, polymorphism is typically achieved through method overriding in subclass. Method overriding क्या होता है कि आपके पास मेथड सेम होता है लेकिन उसका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, इट अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस टू यूज द सेम इंटरफेस, प्रोमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन कोडिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली कोडिंग में प्रमोट करता है। बेसिकली सीन क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग एक स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ। जब मैं कहीं और पे जाऊँगा, यूनिवर्सिटी जाऊँगा फॉर एग्जांपल पढ़ने के लिए, तो मैं यूनिवर्सिटी जब जाऊँगा तो मैं वहाँ पर एज अ स्टूडेंट होऊंगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ लेकिन मेरे रोल्स डिफरेंट हैं। तो बेसिकली यही काम होता है, एक मेथड है लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो बिहेव डिफरेंट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। क्रिएट अ बुक क्लास विद अ मेथड शो डिटेल दैट डिस्प्ले बेसिक बुक डिटेल। ठीक है, हमने क्या करना है, एक बुक क्लास बनानी है। सही है, उसमें हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और जो कि रिटर्न करेगा सेल्फ तो है ही है, वो तो आप लोगों को पता है, एक ऑथर। ठीक है, और एक करेगा टाइटल। सही है, सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल टू ऑथर क्या आएगा, सेल्फ डॉट टाइटल, जो भी होगा वो टाइटल के इक्वल आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, शो डिटेल करके मेथड बनाना है। तो शो डिटेल करके मेथड बना देता है, शो डिटेल्स, और जो कि रिटर्न करेगा एफ स्ट्रिंग में। एफ स्ट्रिंग में क्या रिटर्न करेगा, सेल्फ डॉट ऑथर और उसके बाद सेल्फ डॉट टाइटल। अब ऑब्वियसली मैंने सेल्फ यहाँ पर नहीं लगाया, इस वजह से मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल। इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पर आएगा, मतलब कि ऑथर फर्स्ट लाइन पर आएगा, टाइटल नेक्स्ट लाइन पर आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, ज़बरदस्त हो गया जी। उसके बाद हमने क्या बनाना है, देन क्रिएट टू सब क्लासेस, ई बुक एंड प्रिंटेड बुक। ईच क्लास शुड ओवरराइड द शो डिटेल मेथड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फाइल साइज फॉर ई बुक और पेजेस के लिए प्रिंटेड बुक होगा। ठीक है, ये हमने कोड ऑलरेडी किया हुआ है, हमने एब्स्ट्रैक्शन वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह से करना है। तो यार यही कोड मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, प्राइसिंग को मैं हटाता हूँ क्योंकि प्राइसिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। फाइल साइज़ को रखता हूँ, कैलकुलेट प्राइस भी मुझे नहीं चाहिए। सही है, और उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ पर वो करवा रहा हूँ ना, रिटर्न करवा रहा हूँ ना, तो इस वजह से मुझे इधर भी रिटर्न करना पड़ेगा और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सुपर डिस्प्ले डॉट डिटेल। ठीक है, बल्कि यार ऐसा करता हूँ कि ऊपर लिखता हूँ डेफ शो डिटेल्स। ये चीज़ मैं चाह रहा था, लिखना मैं खुद नहीं चाह रहा था, बस इसलिए इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं शो डिटेल को पास कर दूँगा। अब ऑब्वियसली ये एरर दिखा रहा है कि हमारे पास ब्रैकेट नहीं सही लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइल साइज़ जो कि है सेल्फ डॉट फाइल साइज़ की। ठीक है, शो डिटेल का बेसिकली हमने मेथड को ओवरराइड कर दिया, मतलब कि देखो डिफरेंट मेथड है लेकिन
उसका काम यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर ऊपर क्या कर रहा था कि वो ऑर्थर का नाम ले रहा था और टाइटल ले रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि फाइल साइज भी साथ साथ ले रहा है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमने एक प्रिंटेड बुक करके क्लास बनानी है जिसके अंदर पेजेस का एक एडिशनल फीचर डालना है। ठीक है, बना लेते हैं क्लास प्रिंटेड बुक। यहाँ पर बुक को ये करेगा इनहेरिटेंस, इनिट आएगा, सुपर के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, जबकि एक एडिशनल चीज़ आएगी यहाँ पर पेजेस करके, और यहाँ पर सेल्फ डॉट पेजेस इक्वल टू पेजेस के रिलेटेड आ जाएगा। ओके, अब अगेन डेफ शो डिटेल करूँगा, रिटर्न करवाऊँगा, एच स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा और इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा और यहाँ पर मैं ये डाल दूँगा। फिर वही चीज़ यहाँ पर और क्या आता है कि हमारे पास पेजेस कितने हैं, पेजेस लिखूँगा, यहाँ पर सेल्फ डॉट पेजेस ले आओ। ओके जी, बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने एक ग्रुप क्लास बनाई है, उसके अंदर दो चीज़ें थी, ऑर्थर और टाइटल। ऑर्थर और टाइटल को हमने एक शो डिटेल करके मेथड बनाया जिसके थ्रू हम उसको शो करवा रहे थे उसकी सारी डिटेल। देन हमने एक ई बुक करके बनाया है क्लास जो कि इनहेरिट कर रही है बुक से, जिसके अंदर अब ऑब्वियसली इनहेरिट कर रही है तो टाइटल और ऑर्थर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गए हैं। इसके अंदर पेजेस नहीं है, पेजेस नहीं आएंगे इधर, और यहाँ पर हमारे पास टाइटल और ऑर्थर ऑटोमेटिकली आ गए थे ऊपर से। ठीक है, सुपर क्योंकि हमने यूज़ किया। देन हमने फाइल साइज़ को इक्वल कर दिया फाइल साइज़ के, जो कि नया चीज़ थी। देन हमने शो डिटेल करके एक मेथड बनाया और उसके बाद हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया, जिसे शो डिटेल से हमने क्या करना है, यहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं, ऑर्थर और टाइटल आ रही है, वो इधर शो हो जाएगी, उसके साथ हम फाइल साइज़ को भी यहाँ पर पैच कर रहे हैं। सेम प्रिंटेड बुक में कर रहे हैं। प्रिंटेड बुक में एक नई चीज़ आई है पेजेस करके, जो कि बुक से ऑब्वियसली इनहेरिट करी है, पेजेस करके नई नई चीज़ आई है, इसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। देन हम वही काम कर रहे हैं, सुपर ऊपर शो डिटेल करके मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं और यहाँ पर पेजेस करके एक नई चीज़ ला रहे हैं। ठीक है, अब दोनों के हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ई बुक इक्वल टू ई बुक, यहाँ पर टाइटल देते हैं DS से इन पाइथन, ऑर्थर देते हैं अयाज खान, और यहाँ पर फाइल साइज़ देते हैं 2.5। ठीक है, और अब हम एक प्रिंटेड बुक करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको इक्वल करते हैं प्रिंटेड बुक से। यहाँ पर ऑथर मैंने आई थिंक गलत दे दिया है, यहाँ पर मैंने ऊपर से देखते हैं, पहले आ रहा है टाइटल, यहाँ पर थोड़ा सा वो है कि मैंने ना चेंज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर ऑथर देते हैं, अब यहाँ पर टाइटल देते हैं PS से इन जावा, और यहाँ पर पेजेस देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, जो यहाँ पर एग्जांपल में हमने क्या करना है, लूप लगानी है जो कि कॉल करेगी शो डिटेल मेथड को ऑन अ बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व पॉलीमॉर्फिज्म इन एक्शन। मतलब कि एक लूप लगेगी। पहले तो हम एक बुक्स करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम ई बुक को डालते हैं और प्रिंटेड बुक को डालते हैं, राइट। अब हमने एक लूप लगानी है फॉर बुक एंड बुक्स। ठीक है, प्रिंट कर दो बुक डॉट व्हाट शो डिटेल्स। मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये डाल। ओके, अब मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि शो डिटेल्स। ओके, ये मुझे वो दे रहे हैं, रेफरेंस नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो उसका मेथड को कॉल करना है ना, जाहिर सी बात है, पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, इस वजह से इशू कर रहा है। अच्छा, ऑथर देखो DS इन पाइथन, टाइटल है आसमान, फाइल साइज 2.5, ऑथर जॉन डोई, टाइटन DS इन जावा, पेजेस 300। ये बेसिकली क्या किया मैंने आपने देखा होगा कि शो डिटेल इन्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। जब मैंने ई बुक का ऑब्जेक्ट बनाया और प्रिंटेड बुक का ऑब्जेक्ट बनाया, उन दोनों को मैंने एक लिस्ट बना के इसके अंदर असाइन कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर आइट्रेट किया फॉर बुक इन बुक्स, बुक डॉट शो डिटेल। सबसे पहले जब आइट्रेट होगी लूप तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ई बुक डॉट शो डिटेल जब लिखा हुआ आएगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, जिसके अंदर फाइल साइज़ भी आ रहा है, और फाइल साइज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। देन सेकेंड बार जब लूप
चलेगी तो यहाँ पर प्रिंटेड बुक डॉट शो डिटेल्स ये प्रिंट हुआ आएगा, ठीक है। और प्रिंटेड बुक के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हुई आ जाएंगी। यही चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म में कि मेथड का नाम देखो सेम है, लेकिन जब हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको वैल्यूज़ को मतलब असाइन कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको ढाल रहे हैं। इसलिए कहता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है लेकिन वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ बिहेव करता है। अब जैसे ई बुक का ऑब्जेक्ट था, जब हमने शो डिटेल को कॉल किया तो यहाँ पर ई बुक के ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ था वो उसने उस हिसाब से उसने रिएक्ट किया। जैसे कि फर्स्ट टाइम पर जब ये लूप होगी तो ई बुक डॉट शो डिटेल लिखा हुआ आएगा और इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। देन सेकंड टाइम जब होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रिंटेड बुक डॉट शो डिटेल, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो प्रिंटेड हुई हुई आ जाएंगी। ये होती है मेथड ओवरराइडिंग। अब देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में सपोर्ट नहीं होती है। उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि पाइथन में जब भी आप फंक्शन बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ डेफ एफ एक्स का, ठीक है। प्रिंट करता हूँ यहाँ पर अयाज, और यहाँ पर सेम नाम का एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ डेफ एफ एक्स का, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैं लेटेस्ट पंक। और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ तो आप लोग देखना कि अच्छा हमने कॉल दी किया ना। अगर हम एफ एक्स को दो दफ़ा भी कॉल कर लेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेटेस्ट पंक ही कॉल होना है। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि पाइथन में जब आपने एक ये फंक्शन बनाया है, इसको हीप के अंदर एक मेमोरी असाइन हो गई, ठीक है। अब आपने ये फंक्शन बनाया है जिसका नाम सेम है, तो पाइथन सेम नेम स्पेसिंग की वजह से जो प्रीवियस वाला फंक्शन होगा उसको डिस्कार्ड कर देगी और जस्ट ये वाला फंक्शन रखेगी जो लेटेस्ट है। इसलिए पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। हाँ, सी प्लस प्लस जावा में होती है कि आप पैरामीटर अलग दे दें और इस तरह करके दे दें, लेकिन पाइथन में ये सीन नहीं होता बिकॉज पाइथन इज़ डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी इसका रीज़न है, इसकी वजह से पाइथन मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करती है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ विद द प्रोग्राम वाज एडिंग। इंशाल्लाह विल मेट अगेन।